अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ABTV मुज़फ़्फ़राबाद के साथ आपका मेज़बान असद अली बलोच। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की जामिया कश्मीर चेला कैंपस में, जहाँ पर शिफा ब्लड सोसाइटी की जानिब से 7वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। हमारे साथ मौजूद है मैम, आपका नाम? डॉक्टर लाइबा कियानी। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक चूँकि 9 बजे से ये कैंप जारी है, तो फ़िलहाल तक आपकी इस ब्लड डोनेशन कैंप की क्या पेशरफ़्त है? अभी हमारी 13 डोनेशंस हो चुकी हैं और डोनेशन से ज़्यादा हमारी जो अवेयरनेस सेशन था, डिफरेंट क्लासेस में हम गए हैं, लोगों के सवालों के हमने जवाब दिए हैं। बहुत सारे बच्चे आए जिन्होंने अपनी मिथ्स क्लियर किए हैं, अपने वेट चेक किए हैं और लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, तो हमने काफ़ी एक इम्पैक्टफुल हमारा कैंप रहा है। अभी 15 डोनेशंस हुई हैं, लेकिन अभी हमारा कैंप जारी है। इंशाल्लाह शाम तक हम पूरी उम्मीद है कि डोनेशंस में मज़ीद इजाफा होगा। ओके मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अमूमी तौर पर ब्लड डोनेशन के हवाले से काफ़ी मिथ्स पाई जाती हैं माशरे में, तो उनके हवाले से आप नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन के हवाले से आया जो मिथ्स हैं उनको कैसे आप क्लियर करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए, ताकि वो ब्लड डोनेशन या ब्लड डोनेट करें, जिससे थैलेसीमिया या फिर ऐसे अमराज जिनमें काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हैं उनकी सेहतियाबी मुमकिन हो सके। देखिए, पहला स्टेप तो ये है कि आपने आके देखना है। ब्लड डोनेशन कैंप्स को आप ऑब्जर्व ज़रूर करें। आप RBC, हमारे पास रीजनल ब्लड सेंटर मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद है, आप जाके विज़िट करें, थैलेसीमिया की फैमिली से मिलें, ताकि आप में एक शऊर पैदा हो कि थैलेसीमिया या इस तरह का कोई भी मर्ज़ अगर आपके ख़ानदान में मौजूद हो तो ब्लड जमा करना कितना मुश्किल हो जाता है। आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए। अपनी जो ट्रांसमिटेबल इन्फेक्शंस होती हैं जैसे हेपेटाइटिस, HIV, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं आपके ब्लड की स्क्रीनिंग भी होती है और वो मुकम्मल मुफ्त होती है। आपको खुद पता चल जाता है कि आप इनमें से किसी मर्ज़ का शिकार तो नहीं है। तो आप लाजमी RBC विज़िट करें, हमारे कैंप्स में आएँ, हमसे चीज़ें पूछें। जो ये मुख्तलिफ़ लोगों का ख़्याल है कि इंसान फूल जाता है, अगर मैं ब्लड दूंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, तो ऐसा इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है हकीकत से। मेडिकल साइंस में ख़ुद MBBS की स्टूडेंट हूँ, 5 साल में मैंने बहुत सारी रिसर्चेज इस पर पढ़ी हैं, क्योंकि मुझे खुद इंटरेस्ट है ब्लड डोनेशन का। तो उसमें मेडिकल साइंस आज तक ये प्रूव नहीं कर सकी कि ब्लड डोनेशन और फूलने का कोई और ताल्लुक़ है। तो अगर आप ख़ुद ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इससे डाउन होगा, आपकी एनर्जी कितनी इंक्रीज़ होगी, आपकी स्लीप, आपकी एपिटाइट और जो आपके ज़हनी मसाइल होते हैं उनमें कितनी बेहतरी आती है, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप ब्लड ज़रूर डोनेट करें। ओके मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप हमारे तवस्सुत से नाज़रीन को ये पैगाम दें कि एक शख्स कितने अरसे बाद जो है ब्लड डोनेट दोबारा कर सकता है? इसमें यह है कि जो मेल्स होते हैं वो 4 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं और फीमेल्स जो हैं वो भी 4 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका HB 12 से ऊपर हो, आपका वेट 50 से ज़्यादा हो और आप हेपेटाइटिस या कोई भी मतलब आपको एक्टिव इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, आप ख़ुद अगर बीमार हैं आप ब्लड डोनेट ना करें। अगर आपने खाना नहीं खाया, निराने पेट हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक मैम, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।